हाय किड्स। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर पोएम इट कैन बी डन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु मिसेस ऑल द फन। कौन है जो सारा मजा मिस कर देता है? वो इंसान जो ये यकीन करता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। द मैन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी डन मिसेस ऑल द फन। What does the title of the poem say? The title of the poem positively suggests that the things that we set our mind to complete can most definitely be done. जिस चीज पे जो है हम अपना दिमाग जो है वो अच्छे से लगा दें, हम किसी चीज को ठान लें तो वो चीज हम जरूर कर सकते हैं। What does the man who misses all the fun do? वो इंसान जो सारा मजा मिस कर देता है वो अकेला खड़ा रहता है और हर चीज को क्रिटिसाइज करता है, हर नए काम को जो है क्रिटिसाइज करता है। Why does he miss all the fun? He misses all the fun because he refuses to believe in new ideas and possibilities. What would he do if he had the power to do it? If he had the power to do it, he would erase human progress and take us back to the Stone Age. What examples of man's progress have been given in the poem? The poem mentions radio, motor cars, electric lights, the telegraph, and the telephone as examples of man's progress. What should human beings do in order to make progress? They should be open to new ideas and try new things to make progress and move forward. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि ग्रुप्स बना के आपको ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हम अपनी रोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि इन चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी लिस्ट में मैंने स्मार्टफोन्स, वाटर बॉटल्स, शूज़, रेफ्रिजरेटर्स और अम्ब्रेलास को ऐड किया है। स्मार्टफोन्स को हम कैसे बेटर कर सकते हैं? हम बैटरी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, साथ ही हम जो है जो रिसाइकल के ऑप्शंस हैं वो बेहतर ढूंढ सकते हैं। अभी हमारा फोन खराब हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, राइट? तो वो वेस्ट हो रहा है, राइट? हम जो है उसे रिसाइकल करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। वाटर बॉटल्स में हम ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं जिससे वो अपने आप को खुद से साफ कर सकें, सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। शूज के लिए जो है हम बेटर मटेरियल्स ढूंढ सकते हैं जो कि मोर सस्टेनेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, यानी हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। अगर हम उन्हें बाहर भी फेंक दें तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक नहीं करनी है, रबर यूज नहीं करनी है, कुछ बेटर मटेरियल होने चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स में जो है हम बेटर एनर्जी एफिशिएंसी को ला सकते हैं, यानी जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो कम से कम यूज हो। साथ ही उसमें स्मार्ट फीचर्स भी ला सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स आ गए हैं फोन में, बट हम और भी ला सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए, दूध और दही को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए तो हम वो मैनेज कर सकें। अम्ब्रेलाज में जो है हम विंड रेजिस्टेंट उनको बना सकें, राइट? जैसे अभी हवा चलती है तो हमारा अम्ब्रेला पलट जाता है, राइट? अगर हम जो है उसे बेटर क्वालिटी का बना सकें ताकि वो हवा में भी जो है पलटे नहीं, तो अगर हम ऐसा कर सके तो वो उससे वो बेहतर बन सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म पेयर्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच कैन बी एंड विल बी डन इन फ्यूचर। आपको जो है दो लोगों की जोड़ी बना के डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं और होंगी। ऐसी 5 चीजों की आपको लिस्ट बनानी है। फिर वो जो 5 चीजों की आपने लिस्ट बनाई है उन आंसर्स में आपको मॉडल वर्ब्स ढूंढने हैं। नाउ नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम जो है ये 5 सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो फ्यूचर में कौन सी चीजें हैं जो हो सकती हैं एंड होंगी? We can develop renewable energy sources to reduce dependence on fossil fuels. हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो ढूंढ लेंगे ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स पे कम रिलाई करें, यानी पेट्रोल डीजल पे हम कम रिलाई करें। हम रिन्यूएबल सोर्सेज ढूंढेंगे, जैसे ऑलरेडी हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, विंड पावर यूज करते हैं, ऐसे और भी ऑप्शंस हम ढूंढ लेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे जो कैन है वो मॉडल वर्ब है। रोबोट्स माइट टेक ओवर मेनी हाउस होल्ड चोर्स मेकिंग लाइफ इजियर फॉर एवरीवन। तो फ्यूचर में ये भी होगा कि रोबोट्स जो है वो बहुत सारे घर के काम करेंगे जिससे लाइफ सबके लिए इजी हो जाएगी। यहाँ पे माइट जो है वो मॉडल वर्ब है। साइंटिस्ट कुड डिस्कवर न्यू वेज टू क्योर जेनेटिक डिजीजेस। जो हमारी बॉडी में जो जेनेटिक डिजीजेस हैं, यानी जो हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं जीन्स की वजह से, तो साइंटिस्ट जो है उन्हें क्योर करने के तरीके ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे कुड जो है वो मॉडल वर्ब है। ह्यूमंस विल एक्सप्लोर
distant planets and possibly find new habitable places. हम जो है बाकी ग्रहों की खोज करेंगे और हम ये भी ढूंढ लेंगे फ्यूचर में कि और पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह है जहाँ पे हम रह सकते हैं. Governments should work together to tackle climate change and protect the environment. गवर्नमेंट्स को जो है साथ में मिलके काम करना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस चीज को जो है हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें. तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें कैन, माइट, कुड, विल एंड शुड ये मॉडल वर्ब हैं. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं. Now, modal verbs are auxiliary verbs that express necessity, possibility, permission और ability. तो modal verbs जो है वो auxiliary verbs यानी helping verbs होते हैं. आप उन्हें जो है main verb के साथ लगा के use करते हो और इनसे जो है आप express करते हो क्या चीज, necessity यानी किसी चीज की आपको जरूरत है, कोई चीज possible है, हो सकती है फ्यूचर में, आपको किसी चीज के लिए परमिशन चाहिए तब आप यूज करते हो, या फिर एबिलिटी दिखाने के लिए कि ये काम आप कर सकते हो. तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए आप मॉडल वर्ब्स यूज करते हो. ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. आपको एबिलिटी या परमिशन दिखानी है यानी कोई काम आप कर सकते हो या फिर किसी चीज की आपको परमिशन लेनी हो तो जो है आप कैन का यूज करते हो. जैसे कि शी कैन स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से तैर सकती है, राइट. तो यहाँ पे आप उसकी एबिलिटी दिखा रहे हो कि उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो तैर सकती है. तो कैन का यूज हो रहा है उसकी एबिलिटी दिखाने के लिए. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, स्विम है, राइट. तो हमने स्विम के साथ यूज किया है दिखाने के लिए कि उसके अंदर ये एबिलिटी है, ये काबिलियत है, वो तैर सकती है. कुड का यूज हम करते हैं पास्ट की कोई एबिलिटी दिखाने के लिए कि पास्ट में जो है मैं ये काम कर सकती थी, या फिर हम किसी को कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से आप कोई चीज मांग रहे हो पोलाइटली तो आप कुड का यूज करते हो. जैसे कि कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप जो है ये सॉल्ट मुझे दे दोगे प्लीज. तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड का यूज जो है रिक्वेस्ट के लिए भी होता है. मे का यूज होता है परमिशन मांगने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है कि कोई काम जो है आप कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे एग्जांपल है यू मे लीव अर्ली टुडे, तुम आज जल्दी जा सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है तुम जा सकते हो. तो मे का यूज जो है वो परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी के लिए होता है. परमिशन के लिए आप क्या होगे, मे आई कम इन सर, राइट. आप किसी से मांग रहे हो परमिशन कि आप अंदर आ सकते हो या नहीं, तो आप कह सकते हो मे आई कम इन सर. माइट का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं कि ये काम हो सकता है, ये चीज हो सकती है. एग्जाम्पल है इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, तो आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो. विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर इंटेंशन या सर्टेनिटी के लिए कि फ्यूचर में ये जो है आप करना चाहोगे या फिर जो है ये काम होगा. तो ये चीज दिखाने के लिए आप विल का यूज करते हो. जैसे कि आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी. तो यहाँ पे विल से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सर्टेन है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, राइट. तो यहाँ पे मैंने इस चीज की संभावना को बिल्कुल सर्टेन कर दिया है कि कल मैं तुम्हें कॉल करूंगी. वुड का यूज हम करते हैं कोई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए. तो जैसे आपने किसी से पूछना है कि तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी, तो आप पूछ सकते हो वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम टी. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है आप वुड का यूज करते हो या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए भी वुड का यूज होता है. मस्ट का यूज होता है नेसेसिटी या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए. तो कोई चीज जो है आप किसी को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हो यानी आप किसी से कह रहे हो ये तुम्हें करना ही करना चाहिए, अगर तुम्हें सेफ रहना है, अगर तुम चाहते हो अच्छे से रहो तो ये तुम्हें करना ही चाहिए. तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप बिल्कुल जोर दे के कह रहे हो कि ये करो, तो उसमें आप मस्ट का यूज करते हो. जैसे कि यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए. तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर रहे हो, राइट. शैल का यूज हम करते हैं फ्यूचर इंटेंशन के लिए यानी फ्यूचर में कोई काम जो है हम हो सकता है करें, तो उसके लिए हम शैल का यूज करते हैं. जैसे कि शैल वी डांस, क्या हम डांस करें. शुड का हम यूज करते हैं एडवाइस या एक्सपेक्टेशन के लिए, किसी को कोई सलाह दे रहे हो या फिर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शुड का यूज करते हो. जैसे कि यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए. तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि भाई तुम बीमार हो तो डॉक्टर से जाके मिल लो. ऑट टू का यूज हम करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए.
तो जब जो है मैं आपको मॉरली बता रही हूँ कि नैतिक रूप से ये तुम्हें करना चाहिए, तो हम ऑट का यूज करते हैं। जैसे कि यू ऑट टू अपोलोजाइज, तुम्हें जो है माफी मांगनी चाहिए, ये सही होगा, राइट। तो मैं कोई काम तुम्हें ऐसे बोलूंगी, ये जो है ये सही होना चाहिए, तब मैं ought का यूज करती हूँ। Modal verbs do not change form according to the subject and are followed by the base form of the main verb. तो हम मॉडल वर्ब्स का जो है फॉर्म चेंज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कुछ भी हो, मॉडल वर्ब सेम रहेगा। और दूसरा क्या है, मॉडल वर्ब के साथ जो आप मेन वर्ब यूज कर रहे हो वो अपने बेस फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे शुड के साथ आपने सी का यूज किया, तो सी जो है अपने बेस फॉर्म में है, राइट। आपने सीइंग नहीं कहा है, आप सी कह रहे हो, तो ये बेस फॉर्म में है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे मस्ट है, मस्ट के साथ वेयर का यूज हुआ है, वेयर जो है वो मेन वर्ब है, बट ये अपने बेस फॉर्म में है। आपने वेयरिंग नहीं किया है, टू वेयर नहीं कहा है, राइट। इससे आपने बेस फॉर्म में यानी ओरिजिनल वर्ड यूज होगा। जो मेन वर्ब जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। जैसे कि मे लीव, राइट। तो यहाँ पे लीव जो है वो मेन वर्ब है, बट ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। आप लीविंग नहीं कह रहे हो, टू लीव नहीं कह रहे हो, तो ये अपने मेन फॉर्म में जो है, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, वो उसमें रहता है जब मॉडल वर्ब के साथ यूज होता है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि ये सेंटेंसेस जो है कंप्लीट करने हैं आपके आइडियाज के साथ। तो आई कैन के आगे हम लगा सकते हैं राइड अ बाइसिकल टू स्कूल, आई कैन ड्राइव टू स्कूल, they can use a wheelchair to move around easily, we can drive to the beach for a fun day out। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको प्रोजेक्ट दिया है, चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो व्हील्स के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है, थिंक केयरफुली फॉर अ मिनट, jog your memory and recall all the things objects on which you have seen wheels, write them down। तो आपको उन सारी चीजों के नाम लिखने हैं जिसमें आपने व्हील्स देखे हैं, जैसे कि कार्स, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स, ट्रॉलीज, शॉपिंग कार्ट्स, ट्रेन, स्केटबोर्ड्स, रोलर स्केट्स, लगेज, ऑफिस चेयर्स। इन सारी चीजों में व्हील्स मैंने देखे हैं। तो ऐसे आपको और भी कोई चीजें याद आए, आप उन सबके नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ टॉक टू योर फ्रेंड्स और एल्डर्स, रेफर टू बुक्स एंड रीड अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच व्हील्स आर यूज्ड, लिस्ट देम। उसके बाद जो है आपको अपने दोस्तों और बड़े लोगों से बात करके जो है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है जिसमें व्हील्स यूज होते हैं, उन लोगों से पूछ के, तो वो आपको कुछ नई चीजें बताएंगे, राइट। तो वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट में लिखनी है। तो बसेस हैं, एयरप्लेन्स हैं, व्हील चेयर्स है, बेबी स्ट्रोलर्स है, विंड मिल्स है, लॉन मोअर्स है, फेरिस व्हील्स, ट्रैक्टर्स, व्हील बैरोज, टॉय कार्स। नाउ व्हील बैरोज क्या होते हैं, ये देखिए, ये फोटो में है, ये हम खेत में जनरली यूज करते हैं। इसमें आगे एक व्हील लगा होता है, इसे व्हील बैरो कहते हैं। विंड मिल्स हमें पता है। लॉन मोअर्स क्या होते हैं, जो हमारे लॉन में, जो गार्डन में जो घास होती है उसे कट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं, वो एक मशीन होती है, उसे लॉन मोअर कहते हैं। तो ये सारी जो है वो लिस्ट है चीजों की जो मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े लोगों से डिस्कस करके फिर लिखी है। हाउ मेनी डिड यू मिस आउट इन योर फर्स्ट लिस्ट, वाई। आपने जो है इनमें से कौन सी चीजें जो है वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं लिखी थी और ऐसा क्यों है। I missed out on items like airplanes, tractors, and wheelbarrows because I don't encounter them as frequently in daily life, or I forgot they have wheels। तो मैंने कौन सी चीजें मिस की थी, एयरप्लेन्स है, ट्रैक्टर्स है, व्हील बैरोज है, क्योंकि ये सब चीजें जो है मैं अपनी डेली लाइफ में देखती नहीं हूँ। तो ये मुझे मेरे बड़े लोगों ने बताई कि ये भी चीजें होती हैं, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया। ये जो पहिया है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो रेवोल्यूशनाइज हो गया था, यानी उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था। पहले जो है लोग पैदल चल के जाते थे, जानवरों का इस्तेमाल करते थे, बट जब हमने पहिए बना लिए तो फिर हमने गाड़ियां बना ली, राइट। बैलगाड़ी हो गई, ये सब चीजें जो है ये पहिए के आविष्कार के बाद आई, तो इससे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था वो एकदम से रेवोल्यूशनाइज हो गया, making it easier to move people and goods. It also allowed for advancements in machinery, agriculture and industry, shaping modern society। तो ये जो पहिया था इसके आविष्कार की वजह से जो है मशीन्स भी डेवलप हुई, एग्रीकल्चर जो फार्मिंग हमने की उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, इंडस्ट्रीज में जो है चेंजेस आए। तो इस तरह से जो हमारी आधुनिक सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है,
वो आज जो है वो सब जो है पहिए के आविष्कार की वजह से है, क्योंकि अगर पहिया नहीं बना होता तो इतनी सारी मशीन्स, इतनी सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं होती। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट व्हील्स? Try and think of what life would be like if there were no wheels around. Life without wheels would be much slower and harder. We would have to carry everything by hand or use animals for transportation. Travel would take a long time, and many modern machines like cars or trains wouldn't exist, making life less efficient and more labor intensive. अगर पहिया नहीं होगा तो लाइफ जो है वो बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही मुश्किल होगी, राइट? सब कुछ धीमे चलेगा। हम आज भी जो है जानवरों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, हर चीज जो है हाथ से उठा के लेके जाएंगे, जानवरों के ऊपर लेके जाएंगे। ट्रैवल जो है उसमें कितना टाइम लगेगा, सोचिए। अभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह 10-10 मिनट में पहुंच जा रहे हो, पैदल चल के जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। कितनी सारी मॉडर्न मशीन्स हैं जो कि अगर पहिया नहीं होगा तो होंगी ही नहीं। तो लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा लेबर करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर पहिया नहीं होगा तो। Have you seen how wheels move on different surfaces like sand, gravel, grass or a proper road? What are differences you see? तो सैंड पे जो है, रेत पे जो है पहिया जो है वो बहुत ही धीरे चलता है, बिल्कुल अटक जाता है, क्योंकि जो सरफेस है वो सॉफ्ट है, राइट? रेत जो है वो सॉफ्ट होती है तो उसके अंदर पहिया धंस जाता है, तो स्लोली चलता है। ग्रेवल क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर जो पड़े रहते हैं, उन पे जो है पहिया जो है वो इधर उधर लड़खड़ा सकता है, स्लिप हो सकता है, क्योंकि जो सरफेस है वो अनइवन है, राइट, और लूज है। ग्रेवल क्या है? छोटे छोटे पत्थर आपने ऐसे ही डाल रखे हैं, उनके ऊपर आपने सीमेंट नहीं डाला है, तो फिर वहां पे जो है पहिया लड़खड़ा सकता है। ग्रास पे क्या है? व्हील्स आसानी से चलेंगे। सैंड से थोड़ा आसानी से चलेंगे, क्योंकि सैंड जो है वो तो बिल्कुल ही सॉफ्ट होगी, राइट? ग्रास जो है वो थोड़ी हार्ड होगी, तो उस पे आसानी से पहिया चलेगा, बट उतना स्मूथली नहीं जितना कि रोड पे चलेगा। प्रॉपर रोड पे जो है पहिया बहुत ही स्मूथली और बिल्कुल फटाफट चलेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम लगेगा। What are the games, play activities, entertainments that use a wheel? तो कौन से गेम्स हैं जिसमें हम पहिए का इस्तेमाल करते हैं? साइकिलिंग है, रोलर स्केटिंग है, स्केटबोर्डिंग है, गो कार्ट रेसिंग है, फेरिस व्हील राइड्स हैं, स्पिनिंग टॉप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम्स। इन सब में जो है व्हील का इस्तेमाल होता है। Write about the various wheel-like objects you see at home, in school and on the road. At home हम कौन सी चीजें देखते हैं पहिए जैसी? सीलिंग फैन है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है, क्लॉक जो है, टॉय कार्स हैं, और रोलिंग पिन्स, बेलन जो है, वो सब जो है पहिए की तरह हैं, गोल घूमते हुए चीजें हैं। इन स्कूल रोलिंग डेस्क और चेयर्स हैं, लैब ट्रॉलीज हैं, बाइसिकल स्टैंड्स हैं, ग्लोब स्टैंड्स हैं, रोलिंग व्हाइट बोर्ड्स हैं। रोड पे क्या क्या देखते हैं? कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, रोड कंस्ट्रक्शन, रोलर्स। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.